आपके साथ यह जानकारी शेयर करने वाले हैं कि आप एसबीआई बैंक से बिल्कुल ही कम ब्याज दर के ऊपर आप किस प्रकार बाइक लोन के ऊपर ले सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसबीआई बैंक आपको बिल्कुल ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपका बाइक लोन या फिर कार लोन करता है। एसबीआई बैंक में काफ़ी बार ऑफर भी आते रहते हैं और उन ऑफर के तहत आपको बहुत ही सस्ता कार लोन या फिर बाइक लोन मिल जाता है। तो साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको कितने रुपए की डाउन पेमेंट यहाँ पे देनी पड़ती है और कितने रुपए की मंथली किस्त आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी और कितने साल के लिए आपका ये लोन रहने वाला है। और साथियों, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि हम इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ यह जानकारी शेयर करने वाले हैं कि आप किस प्रकार अपने मोबाइल से 1 ही मिनट के अंदर अपने लोन की जो किस्त है वो किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी किसी भी वाहन के ऊपर लोन लेते हो या फिर आप कोई भी पर्सनल लोन भी लेते हो, तो आप किस प्रकार अपने लोन की जो मंथली जो ईएमआई है उसको आप किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय खराब न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हाँ जी साथियों, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि आपको अपने बाइक पर लोन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, पिछले 12 महीनों का बैंक स्टेटमेंट की कॉपी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। जिस भी बैंक में आपका खाता है, आप उस बैंक में जाएं और अपनी कॉपी को 12 महीने की जो लास्ट अपडेटेड जो स्टेटमेंट है उनको पूरा करवा ले। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है और आपको पहचान पत्र जैसे कि आपकी आईडी की भी यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है। आईडी के तौर पर आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड आदि की कॉपी और वह आपको ओरिजिनल भी दिखाना होता है। इनमें से कोई भी एक आईडी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यदि हम आपके पते का प्रमाण पत्र की यदि हम बात करें तो आपका राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पासपोर्ट अथवा आधार कार्ड की कॉपी भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यदि आपकी सैलरी आती है, हो सकता है कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और वहाँ पे आपकी मंथली सैलरी आती हो, तो उसकी सैलरी की स्लिप यहाँ पे आपको देनी पड़ती है, या फिर आप फार्म नंबर 16 भी दे सकते हैं। स्वयं के व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी अथवा ऑफिस एड्रेस का प्रूफ भी यहाँ पे देना पड़ता है। जो साथी अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, जैसे कि हो सकता है उनका अपनी कोई कंपनी हो या फिर वह अपने खेत में काम करता हो सकता है कि वह अपनी कोई दुकान करता हो या फिर रेडी लगाता हो, कोई ठेले वाला काम करता हो, जो भी वह अपना खुद का व्यवसाय करता है, उसके व्यवसाय की इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी भी यहाँ पे आपको देनी पड़ती है। यह आप जो आईटीआर भरते हो उसकी आप यहाँ पे फोटोकॉपी दे सकते हैं। तो साथियों, इसके साथ साथ आपके जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक के आपको 2 चेक भी यहाँ पे देने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी जो मंथली जो ईएमआई है वो ऑटो डेबिट के द्वारा आपके खाते से कट कर ली जाती है, इसीलिए आपको यहाँ पे 2 चेक भी देने पड़ते हैं। स्कूटर, मोटरसाइकिल, डीजल, पेट्रोल, गैस से चलने वाले जो दुपहिया वाहन है उसके लिए आपकी वार्षिक आय 75,000 रुपये होनी चाहिए। यदि आपकी वार्षिक आय कम है तब भी आप लोन पर बाइक ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डाउन पेमेंट है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी और आपके ऊपर जो ब्याज की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा लग सकती है, लेकिन आपका लोन बड़े आराम से हो जाएगा। आपको यहाँ पे डरने और घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यदि आपकी महीने की जो इनकम है वो अच्छी है तो आपको फिर लोन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। इसके साथ हम बात कर लेते हैं बैटरी से चलने वाले यदि आप 2 पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो वार्षिक आय है वो कम से कम 60,000 रुपये होनी चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार यहाँ पे हमने आपकी वार्षिक आय कितनी है उसके बारे में भी हमने आपको यहाँ पे जानकारी दे दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपने बाइक पर लोन लेने के लिए आपकी एज वगैरह कितनी होनी चाहिए। स्टेट बैंक से किस्तों पर बाइक लेने के लिए आवेदनकर्ता की जो उम्र है वो 21 साल से 65 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। इस लोन के लिए राज्य या केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं। अपनी निजी कंपनी अथवा किसी नामी कंपनी या संस्था में नियमित रूप से कार्यरत जो कर्मचारी है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही कोई व्यवसाय स्वनियोजित जो आय करदाता हो वह भी यह लोन आसानी से ले सकते हैं। जो भी साथी आईटीआर वगैरह भरते हैं वह यहाँ से बड़ी
आसानी से लोन ले सकते हैं। और साथियों ध्यान रहे, एसबीआई बैंक मात्र एक ऐसा बैंक है जो आपको अपने बाइक के ऊपर सबसे सस्ता लोन है वो आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही किसान और कृषि से सहायक गतिविधियों से जुड़े नागरिक भी इस लोन के लिए पात्र है। जैसे कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि किसान भी यहाँ पे लोन ले सकते हैं, बट उसका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। हाँ जी साथियों, यहाँ पे हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जब भी आप अपने बाइक के ऊपर लोन लेते हैं तो आप दुर्घटना बीमा कवर को लेना मत भूलें। और काफ़ी बार तो एसबीआई बैंक की तरफ से स्कीम भी आती रहती है, ऑफर के तहत आपको ये जो दुर्घटना बीमा कवर है ये निःशुल्क भी प्रदान करवा दिया जाता है। लेकिन साथियों, जब ऑफर ख़त्म हो जाता है तो आपको दुर्घटना बीमा कवर का प्रीमियम भी देना पड़ सकता है। और आप ध्यान रखें, जब भी आप अपने बाइक लोन के ऊपर लेते हैं तो आप दुर्घटना बीमा कवर है इसकी जो पॉलिसी है, इसका जो प्रीमियम है उसको आप लेना मत भूलें। क्योंकि इसके माध्यम से जब भी आपका किसी कारणवश भगवान ना करे कि आपके साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह या फिर दुर्घटना हो जाती है तो आपको यहाँ पे उसका जो नुकसान है वो इस दुर्घटना बीमा कवर के द्वारा आपका पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाता है और आपको अपने इलाज करवाने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती। तो इस प्रकार आप इस सुविधा का भी जरूर लाभ उठाएं। अब हम साथियों प्रोसेसिंग फ़ीस की बात कर लेते हैं। एसबीआई बैंक के द्वारा आपके बाइक के ऊपर लोन करने की जो प्रोसेसिंग जो फ़ीस चार्जिंग है वो साथियों इतनी ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 500 से 700 रुपये ही फाइल प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में देने पड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे कितने रुपए तक का लोन होने वाला है। साथियों, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन हो जाएगा, यानी कि आपको 0% डाउन पेमेंट के साथ आप लोन ले सकते हैं। और यदि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो आपको यहाँ पे 10 से 20% डाउन पेमेंट के रूप में देनी पड़ सकती है। जैसे कि यदि आप 1 लाख रुपए का कोई भी बाइक ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे डाउन पेमेंट के रूप में 10,000 रुपये या फिर 20% उसका 20,000 रुपये आपको यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। अब हम आपको एसबीआई बैंक की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसके ऊपर अब हम आपको विजिट करवाने वाले हैं और आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि कितने % के ऊपर आपका यहाँ पे लोन होने वाला है। तो साथियों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे आप लास्ट कॉलम को देखिएगा। एसबीआई 2 व्हीलर जो लोन है उसकी जो ब्याज की जो दर है वो 16.25% PA टू 18.00% PA पर आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। यहाँ पे जो PA है इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो ब्याज की जो दर है वो यहाँ पे सालाना कैलकुलेट की जाती है। तो साथियों, यहाँ पे आपको मिनिमम 16.25% के ऊपर आपका यहाँ पे लोन हो जाता है। और साथियों, यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको 16.25% की यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यदि आपका सिविल स्कोर थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो आपको मैक्सिमम 18% के ऊपर ब्याज की दर के ऊपर आपका यहाँ पे लोन हो जाता है। तो साथियों, 16.25% से लेकर 18% के बीच में कोई भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल सकती है। ये सब कुछ आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए साथियों, हम आपको अब अपने बाइक की ईएमआई को कैलकुलेट करना सिखाते हैं। इसके लिए साथियों आपने ईएमआई कैलकुलेटर को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना है और इसको डाउनलोड करने के बाद आपने ईएमआई कैलकुलेटर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने लोन अमाउंट के अंदर वह अमाउंट रखनी है जितने रुपए का आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आप 80,000 रुपये की कोई बाइक ले रहे हैं और 80,000 रुपये की बाइक को आप 50% जो डाउन पेमेंट है उसके रूप में आप दे देते हैं, तो 80,000 रुपये का यानी आपने 40,000 रुपये तो डाउन पेमेंट के रूप में दे दिए और आपका यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वो 40,000 रुपये रह जाती है। तो इस प्रकार आप लोन अमाउंट में 40,000 रुपये लिख सकते हैं। और आपका जो इंटरेस्ट जो % है, जैसे कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया, 16.25% से लेकर 18% तक आपकी यहाँ पे ब्याज की दर रहने वाली है। तो आप यहाँ पे 16.50 भी यहाँ पे अपनी ब्याज की दर है वो रख सकते हैं, क्योंकि आपको इस ब्याज की दर के ऊपर भी आपका लोन हो जाता है। और यहाँ पे जो पीरियड वाला जो मंथ वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप उतनी संख्या लिखिए जितने महीने के लिए आपको लोन लेना है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आप यह लोन 7 साल के लिए लेना चाह रहे हो,
तो आप यहाँ पे 84 मंथ वाले ऑप्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद आपने कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने आपकी जो मंथली EMI है वो 805 रुपये की यहाँ पे बन के आ जाती है और आपको यहाँ पे टोटल जो ब्याज है वो 27,697 रुपये आपको यहाँ पे ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे और टोटल जो पेमेंट है आपको बैंक को 67,697 रुपये यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। यानी कि 40,000 रुपये का आपने लोन लिया और 27,697 रुपये आपके यहाँ पे ब्याज के लग जाते हैं। अब कोई साथी ये चाहता है कि मैं डाउन पेमेंट है उसको कम देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे जो आपका लोन अमाउंट है यहाँ पे आप उतनी ही पेमेंट लिख के जितने रुपए का आप लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि यदि आप 60,000 रुपये का लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 60,000 लिख सकते हैं। कि आप 4 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 48 मंथ वाले ऑप्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद आपने फिर कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 साल के लिए आपकी जो मंथली जो EMI है वो 1715 रुपये अब यहाँ पे बन गई है और आपका जो ब्याज है यहाँ पे 22,359 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार साथियों आप जब भी बाइक लोन लेते हो तो आप खुद ही यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने रुपए की डाउन पेमेंट देने के बाद आपको कितने साल के लिए और कितने रुपए की मंथली किस्त यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। तो साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि आपका कोई भी किसी भी प्रकार का व्हीकल या उसके लोन से रिलेटेड कोई भी सवाल या जवाब है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।